हेलो बच्चों, एजुकेशन टीवी चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम करेंगे भाषा और उसके रूप। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? अपने मित्रों, बहनों, माता पिता, सगे संबंधियों तथा अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। हम उन्हें बोलकर अपनी बात को समझाते हैं तथा सुनकर उनकी बात को समझते हैं। छोटे बच्चे के आपने देखे होंगे, वो बोल नहीं पाते, वो कैसे संकेतों द्वारा अपनी बात को प्रकट करते हैं। आपने चौराहे पर यातायात पुलिस को देखा होगा, वो संकेतों द्वारा चलने और रुकने का आदेश देती है। हम किसी न किसी तरीके से अपनी बात को लिखकर या बोलकर किसी माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला क्या होता है बच्चों? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा रूप क्या होता है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पाठ पढ़ना, पढ़ाना, आपस में बातचीत करना, टेलीविजन पर समाचार सुनना। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से हम लिखकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ाना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना। अध्यापिका द्वारा शाम पट पर लिखकर पढ़ाना लिखित भाषा का एक उदाहरण है। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम लिखकर अपने विचार और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहलाते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना आदि। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से बोलकर अपने भाव और विचार व्यक्त किए जाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहलाते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे टेलीफोन, रेडियो, भाषण आदि। टेलीफोन पर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषण, नेता जो भाषण देते हैं उसको हम मौखिक रूप से सुनते हैं, वो भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। बच्चों, हम भाषा को फिर एक बार दोबारा से संक्षेप में पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पत्र पढ़ना, बातचीत करना। लिखित भाषा जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? पत्र लिखना, कहानी लिखना, कोई भी निबंध लिखना,